राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या संदेश दिया, किसने जीडीपी में 11% की बढ़त का अनुमान जताया और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है बजट सत्र। इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 आत्मनिर्भर बजट। बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने बजट सत्र को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह दशक भारत के भविष्य के लिए अहम है। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार संसद सत्र में हर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने कोरोना, सीमा पर तनाव समेत कई संकटों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इतने संकटों के बावजूद देश मजबूती से खड़ा रहा। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने किसानों के लिए गए फैसलों पर सरकार की तारीफ की। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। दिल्ली हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कोरोना टीकाकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। संकट की घड़ी में भारत ने मानवता का दायित्व निभाते हुए अनेक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में एलएसी पर चीन की साजिश के खिलाफ सरकार की रणनीतिक पहल और भारतीय फौज के अदम्य साहस की भी तारीफ की। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लोकसभा में पेश किया। इस साल जीडीपी 7.7% गिर सकती है, तो अगले साल जीडीपी में 11% बढ़त का अनुमान है। अब 1 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे देश का 2021-22 का आम बजट पेश होगा। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। किसानों के समर्थन में 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने विपक्ष के बर्ताव को अपमानजनक बताया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना यानी राष्ट्रपति का अपमान। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में इस बार प्रश्नकाल भी होगा। पिछले सत्र में समय की कमी के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका था।